क्या आप जानते हैं कि फ्रांस ने हाल ही में दुनिया को अपनी परमाणु सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ASMPAR का समुद्री एडिशन दिखाया है। ये सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं, ये फ्रांस की परमाणु नीतिगत ताकत और इसके मॉडर्न होने की रणनीति का बड़ा संकेत है। हाल ही में फ्रांसीसी नौसेना के राफेल M लड़ाकू जेट ने एक अभ्यास मिशन के हिस्से के रूप में इस मिसाइल के साथ उड़ान भरी और परीक्षण किया, बिना वास्तविक परमाणु वॉरहेड के। इस कदम को ऑपरेशन डियोमेडे नाम दिया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ASMPAR क्या है, इसके इतिहास, इसकी ताकत और फ्रांस की रणनीति में इसका क्या महत्व है। तो क्या है ASMPAR? चलिए बताते हैं। ASMPAR या फिर एयर सोल मोयन पोर्टे एमिलियोरे रेनवोए फ्रांस की परमाणु सक्षम एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल का उन्नत और सबसे नया एडिशन है। ये मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। बात करें इसके इतिहास और इसके डेवलपमेंट की, तो मूल ASMP मिसाइल पहली बार 1986 में पेश की गई थी। बाद में इसे ASMP-A के रूप में अपग्रेड किया गया और फिर 2016 के बाद एक और इसका नया एडिशन आया जिसका नाम था ASMPAR। तकनीकी विशेषताओं पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जो कि पुराने ASMPA की तुलना में काफी ज्यादा है। इसकी स्पीड पर गौर कीजिए। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकती है, लगभग मैक 3, जो कि आवाज की स्पीड का 3 गुना। इसमें नया परमाणु वॉरहेड तेथ न्यूक्लियर एरोपोर्टे यानी TNA जोड़ा गया है, जिसकी शक्ति लगभग 300 किलोटन के आसपास है और जिसे आधुनिक नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है। नेविगेशन पर गौर कीजिए। बेहतर इनर्शियल नेविगेशन चेन और मॉडर्न सिस्टम्स के साथ ये मिसाइल अधिक सटीक और अधिक सक्षम हो गई है। इसकी पहली टेस्ट फायरिंग अप्रैल और दिसंबर 2020 में हुई थी। बाद में मार्च 2022 में क्वालिफिकेशन फायरिंग हुई बिना वॉरहेड के। इसके बाद 2024 में फ्रांसीसी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स के राफेल बोर्ड से एक और परीक्षण उड़ान की गई। बात करें फ्रेंच नेवी में शामिल होने की, तो 10 नवंबर को फ्रांसीसी नौसेना ने आधिकारिक रूप से ASMPAR को अपनी न्यूक्लियर एविएशन फोर्स में शामिल किया। इसी दिन ऑपरेशन डियोमेडे के हिस्से के रूप में एक नए परीक्षण को भी चलाया गया, जहां राफेल M जेट ने मिसाइल को लॉन्च किया बिना वॉरहेड के और एक परमाणु हमले की कल्पना को दोहराया गया। ये परीक्षण समुद्र में न्यूक्लियर स्ट्राइक मिशन के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास था। इसका रणनीतिक महत्व भी काफी है। नौसेना के राफेल M जेट और ASMPAR कॉम्बो ने फ्रांस को समुद्र आधारित परमाणु वेक्टर की ताकत दी है, जिससे उसके रणनीतिक विकल्प बहुत लचीले बन गए हैं। लेकिन ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए दुश्मन के लिए फ्रांस की परमाणु रणनीति का अनुमान लगा पाना और उसे रोक पाना काफी कठिन हो जाता है। चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि फ्रांस का एकमात्र परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये नेटो में अमेरिका के बाद इकलौता सतह जहाज है जो परमाणु हथियार ले जा सकता है और इसे न्यूक्लियर परमाणु जहाज माना जाता है। इसके एयरविंग यानी विमान दल से राफेल M जेट ऑपरेट होते हैं, जो ASMPAR मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सक्षम है। एक बार इसकी रणनीतिक पृष्ठभूमि पर भी गौर कीजिए। परमाणु रणनीतिक और इसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी है। फ्रांस ने ASMPAR मिसाइल को 2010 के दशक से विकसित करना शुरू किया था, ताकि उसकी परमाणु नीतिगत ताकत और उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी डेटरेंस मजबूत हो सके। ये मिसाइल एयर आधारित परमाणु घटक में सुधार का हिस्सा है, जिससे फ्रांस का परमाणु अस्तित्व और ज्यादा मॉडर्न और काफी ट्रस्टवर्दी बनता है। इसके साथ ही फ्रांस ने अपनी सबमरीन लॉन्च मिसाइल क्षमताओं में भी काफी इन्वेस्ट किया है। उदाहरण के लिए M51.3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी हाल ही में शामिल किया गया है। ये कदम विशेष रूप से यूरोप और नेटो की सुरक्षा परिदृश्य के लिए काफी अहम है। रूस के बढ़ते आक्रामक स्वरूप के बीच फ्रांस अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की क्षमता को मजबूत करने की रणनीति अपना रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ASMPAR का समुद्री एडिशन फ्रांस को और ज्यादा अनसर्टेनिटी देता है, क्योंकि दुश्मन को ये मुश्किल हो जाता है जानना कि ये मिसाइल कहां से लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा ये फ्रांस की स्वतंत्र सामरिक विकल्प यानी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की पुष्टि करता है। वो न केवल जमीन आधारित और एयर आधारित परमाणु क्षमताओं पर निर्भर है, बल्कि अब फ्रांस के पास समुद्र से भी ऐसे हथियार लॉन्च करने का विकल्प मौजूद है। मिसाइल की रेंज और इसकी स्पीड काफी है। फ्रांस को दुश्मन के टारगेट क्षेत्र है उसमें बिना
जोखिम के परमाणु हमले करने की ये मिसाइल सुविधा देती है, जबकि लॉन्चर यानी राफेल जेट दुश्मन की रडार सीमा से दूर रह सकता है। इसके अलावा मिशन प्रोफाइल में टेरेन फॉलोइंग, उड़ान और कम ऊंचाई की रणनीति शामिल हो सकती है, जिससे रडार पहचान और इंटरसेप्ट कर पाना काफी कठिन हो जाता है। ये मिसाइल संरचना और नेविगेशन में मॉडर्न सुधारों के साथ और ज्यादा भरोसेमंद और तेज बन गई है। अब बात करते हैं इसमें सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। हालांकि ये मिसाइल बहुत ज्यादा सक्षम है वॉरहेड क्षमता और यील्ड के मामले में, लेकिन बाकी इसकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसका वजन लगभग 300 किलोटन है, लेकिन ये मात्र अनुमान है। इसके अलावा मिसाइल की पहली इमेज जारी की गई है, लेकिन फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने कुछ हिस्सों जैसे कि इंजन इनटेक को ब्लर करके इसको दिखाया है, जिससे इसकी गोपनीयता बनी रहे। न केवल मिसाइल की डिजाइन बल्कि रणनीतिक इस्तेमाल यानी डाइवर्सिफाइड डिप्लॉयमेंट भी संवेदनशील है। समुद्री और एयर प्लेटफॉर्म्स दोनों से इसे संचालित करना जरूरी है और इसके साथ ही इसकी ट्रेनिंग मिलना बेहद अहम है। बात करें फ्यूचर की, तो फ्रांस पहले ही ASMPAR को एयरफोर्स में 2023 में तैनात कर चुका है। भविष्य में ये मिसाइल ASN-4G नामक एक और उन्नत स्ट्रेटेजिक मिसाइल द्वारा प्रस्थापित होने की संभावना है। ASN-4G पर काम पहले से जारी है और वो फ्रांस की लंबी दूरी की परमाणु रणनीति की एक अहम हिस्सा मानी जाती है। इसके अलावा फ्रांस की आधुनिक रणनीति में ये साफ संकेत है कि वो परमाणु ताकत को सिर्फ बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसे और ज्यादा गतिशील, लचीला और मॉडर्न बनाना चाहता है। तो शॉर्ट में कहें तो ASMPAR फ्रांस की परमाणु क्षमताओं के लिए एक बड़ा कदम है। ये न सिर्फ उसके एयर आधारित परमाणु शक्ति का मॉडर्न वर्जन है, बल्कि अब ये नौसेना के माध्यम से समुद्री परमाणु विकल्प भी प्रदान करता है। ऑपरेशन डियोमेडे में राफेल MZ द्वारा दिया गया परीक्षण ये दिखाता है कि फ्रांस न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि रणनीतिक रूप से सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। ये मिसाइल फ्रांस की स्वतंत्र परमाणु नीति यानी इंडिपेंडेंट डिटरेंस पोस्चर को भी मजबूत करती है। ये संकेत देती है कि भविष्य में फ्रांस अपनी परमाणु शक्ति को और अधिक लचीले, मॉडर्न और भरोसेमंद तरीके से तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध है।